हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चित्र छाया में आपका दिल से स्वागत है। हालेलुया। आज आपका दिन आशीष का कारण होगा। आप मेरे लिए आशीष का कारण है। आप एक दूसरे के लिए बोल सकते हो, तुम मेरे लिए आशीष का कारण हो। यू आर ए ब्लेसिंग फॉर मी। उत्पत्ति अध्याय 12 का 2 और 3 वाक्यों में हम देखते हैं। हिंदी अनुवाद में इतना स्पष्ट नहीं है, तो मेरा कल्याण के लिए स्रोत बनेगा वगैरह लिखा है, लेकिन मैं दूसरा ट्रांसलेशन जब पढ़ते हैं, यू आर ए ब्लेसिंग, द लॉर्ड सेज यू आर ए ब्लेसिंग फॉर मी। तुम आशीष का कारण बनोगे। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सचमुच आप और मैं आशीर्वाद का, आशीष का कारण बन रहा है। बोले हालेलुया। आज मैं आपके सामने वचन लेकर आया हूँ। सभी लोग भक्ति और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ आज के इस शुश्रूषा में भाग लेगा। मैं मत्ती का सुसमाचार में आपको ले चलना चाहता हूँ। मत्ती का अध्याय 13 पद संख्या 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। फिर एक बार मैं पढ़ूंगा मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 23। जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। हालेलुया। 3 बात है प्यारे भाई और बहनों, वचन को सुनता, वचन को समझता और वचन का फल लाता है। तो सुनना, समझना और फल लाना, वचन का ये तीनों आशीष आपके जीवन में आज प्राप्त हो जाए। हालेलुया। आप जितने भी भाई बहन मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो मैं प्यारे भाई और बहनों, ये पूरा जो पैराबल, जो दृष्टांत है, इसका व्याख्या प्रभु यीशु के मुख से ही हम सुनेंगे। इस वचन बीज बोने वाले का दृष्टांत आपको पता है, उसका व्याख्या प्रभु स्वयं देता है। तो हम पढ़ेंगे अध्याय 13 उसका 18 से। अब तुम लोग बोने वाला का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। यह वो है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। बोले हालेलुया। हम 4 प्रकार के भूमि के बारे इधर देखता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर मेन 2 चीज़ हैं। एक तो बीज है, फिर जमीन है। बीज में कोई कमी नहीं है, खोखला नहीं है, क्योंकि बीज तो वचन है। सेम बीज बोया जा रहा है, मगर जमीन अलग अलग है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज इस वचन के द्वारा आपका आशीष के लिए जो भी रुकावट रह गया ना, वो सब प्रभु दूर कर देगा। आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैंने इसलिए शुरुआत में ही मेरे मन में बहुत सारे वचन प्रभु ने दिया आपको आशीष देने का, आपको ब्लेसिंग देने का। मैं आज ये शुरू नहीं किया, कई समय से प्रभु मेरे को बता रहे हैं, जब भी तुम किसी के साथ भी प्रार्थना करो, उसको ब्लेस करो, उसका आशीर्वाद हो मेरे नाम पर। बोलना उस बेटे बेटी को, तुम मेरे लिए आशीष का कारण हो, आशीर्वाद का कारण हो। यू आर ए ब्लेसिंग फॉर मी। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो ना, ऐसे समझो भी, सिर्फ बोलना ही नहीं। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, 4 प्रकार के भूमि कैसा है। एक तो सड़क के किनारे वाले, दूसरा है पथरीली भूमि, तीसरा है कांटों में बोया गया, मतलब कांटे वाले जमीन है, चौथा है अच्छी भूमि। इन सभी का अपना अपना विशेषता है। पहला जो जमीन है वो है सड़क के किनारे वाला। प्रभु उनके बारे बोल रहे हैं, वचन सुनते हैं, मगर क्या होता है, वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं। हाँ, ये लोग वे हैं कि ये समझता नहीं है। हम में से भी वचन अभी सैकड़ों में वचन सुन रहा है, लाइव में सुन रहा है, उसके बाद हजारों तक पहुंचता है हमारे जो प्रोग्राम देखने वाला।
हजारों में आप जो भी हो, जैसा भी हो, वचन सुन रहे हो, वचन सुनने का आपका तैयारी क्या है? आपके भूमि किस प्रकार का है? ये सड़क के किनारे वाले जैसा है? आपके जीवन में फल क्यों नहीं आता है? यही हम देखने जा रहे हैं। फल आने का तरीका क्या है, नहीं आने का वजह क्या है, ये दोनों हम देखेंगे। बोले हालेलुया। सबसे पहले हमने देखा बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वचन में कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो क्या है, जमीन के साथ है, भूमि के साथ है। तो फिर आप किस प्रकार वचन सुनते हो? आप ध्यान रखना कि आप अपने क्या बोलते हैं, क्या तैयारी के साथ वचन सुन रहे हैं। बाइबल लेकर बैठे हो, अपने घर पर बैठ रहे हैं, फिर भी वचन बाइबल के साथ नहीं सुन रहा है। आप एक बाइबल लेकर चर्च जाते हो, वचन के लिए कितना आप सीरियस हैं, वचन कितने उत्साह से आप सुनते हैं, ये आपको जांच करना होगा। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ये चीज़ को बहुत सीरियस समझता है। प्रभु कहता है वो फल लाने वाला कैसा, वो सुनता है, समझता है और फल लाता है। ये तीनों प्रक्रिया होने के लिए आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, उस सड़क के किनारे वाले जो लोग हैं वो सुनता है लेकिन समझता नहीं। शैतान आके वचन को मतलब बोया भी नहीं गया उससे पहले लेकर जाता है। मैं आज भी एक बेटे से मिला तो वो प्रार्थना करके बाहर निकला था। प्रार्थना में हम लोग इस प्रकार कहा कि प्रभु मुझे जानता है, मेरा उठना बैठना सब कुछ जानता है। हालेलुया। स्तोत्र 139 वचन 1 और 2। हालेलुया। तो उसके बाद आकर ना मेरे से प्रार्थना करने के लिए आया और मेरे को बता रहा है, फादर मैं बहुत कुछ अच्छा करना चाहता हूँ लेकिन पता नहीं क्या होता है। मैंने कहा यही तो तुमने जो भी आशीष का वचन सुना है सब तुमने पानी में भर दिया उसमें। मान लो आपने एक प्लेन कागज ले लो, अपना नाम लिख लो, मेरा नाम थॉमस है, मैं थॉमस लिखूंगा, उसके सामने और कोई आके उसी के ऊपर लिखेगा, तीसरा भी लिखेगा, तो फिर पढ़ने का नहीं होगा, वो फिर पढ़ना ही मुश्किल हो जाएगा। ओवर राइटिंग बोलते इंग्लिश में हम, एक के ऊपर दोबारा और उसके बाद भी कई बार लिखेगा तो कैसे पढ़ा जाएगा। ईश्वर ने एक बार बोला ना, उसके ऊपर आप बोलना नहीं चाहिए। मैं पिछले एक दिन प्रार्थना में भी ये बताया था, ईश्वर एक बार कुछ आशीष का वचन कह दिया ना, हाँ फादर जी वचन में तो है, बाइबल में तो लिखा है, तो मेरा क्या है, ऐसा बोलते ही आप क्या है, वो जितने भी आपके हाथ में आ गया ना सब आपने बर्बाद कर दिया। फिर शून्य में आप खड़े हो जाते हो। आपका ब्लेसिंग ये, क्योंकि शैतान चुरा लेता है। वचन सुनता तो है लेकिन शैतान उसको चुरा कर ले गया, उसका कोई असर आपके जीवन में नहीं हो रहा वचन का। कई लोगों का प्रॉब्लम यही है, वचन सुनने के बाद एक नेगेटिव चीज मुंह से निकालेगा, हाँ फादर जी सवेरे तो वचन सुना लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द ना आपके डिक्शनरी से हटाओ, लेकिन हटाओ। ईश्वर ने कहा वो पूरा होकर रहेगा, बस यही आपका मंत्र होना चाहिए। कुछ और आपके नेगेटिव बात जो आपके मुंह में आता है ना, वो ईश्वर के परम पावन वचन के ऊपर नहीं बोले हो, नहीं बोलना चाहिए। बोले हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि है ना आपके जीवन में वचन आने से पहले ही उसको शैतान चुरा कर ले जाएगा। शैतान को चुराने के लिए नहीं है वचन, फल उत्पन्न करने के लिए है। इसलिए वचन को संभालना सीखो। कैसे वचन को संभालेंगे? मां मरियम से सीखो, उसने दिल में संजोया रखा, शी केप्ट इट इन हार्ट। और हृदय से भी चुरा लेगा शैतान। इसके लिए क्या करना? बांटना है। वचन बांटने के लिए वो शीघ्रता से दौड़ पड़ती है मां मरियम। तो आपको क्या है? वचन को बांटना है। जब तक आप वचन नहीं बांटेगा, मैं नहीं बोल रहा हूं कि क्या बोलते हैं हमारे प्रोग्राम शेयर करो, वो आपकी मर्जी है, शेयर करे ना करे, लेकिन वचन बांटो। जो वचन आपने सुना है ना, चाहे आप एक बच्चे को बोलो, आपके पड़ोसी को बोलो, आपके घर पे बोलो, आप स्कूल में जा रहे हो तो वहाँ बोलो, बस में जा रहा है वहाँ बोलो, ट्रेन में जा रहा वहाँ बोलो, टैक्सी में जा रहा है टैक्सी ड्राइवर से बांटो। कहीं भी कहीं ना कहीं एक वचन दूसरों को बोलना है। लिख के रखो, नहीं तो लिख के रख के वचन को बांटना शुरू करो। प्यारे भाई बहनों, हम दूसरे
प्रकार के लोगों के बारे देखेंगे। वचन 20, हम मत्ती का अध्याय 13 अध्याय में है, उसका 20वां वचन है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है ये वह है, यीशु स्वयं कह रहे हैं, ये मेरा आइडिया नहीं है, यीशु स्वयं इसके बारे समझा रहे हैं। ये वो है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है। कई लोग हैं वचन को बड़ा खुशी से मतलब ग्रहण तो कर लेते हैं, फिर क्या होता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वह थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। ये दूसरा ग्रुप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थोड़े दिन के लिए वचन बोलेगा, थोड़े दिन के लिए प्रार्थना करेगा, थोड़े दिन के लिए बाइबल पढ़ेगा और उसके बाद फिर वही के सिचुएशन। कुछ लोग शराब नशे को भी ऐसे छोड़ देता है, महीना भर, 2 हफ्ते 3 हफ्ते सब ठीक ठाक चला, चौथे हफ्ते या 1 महीने के बाद पहले से भी ज्यादा खराब। ये वो लोग हैं, वचन सुन लिया, रिट्रीट में भाग लिया और कन्वेंशन में गया, कोई नोवेना प्रार्थना में गया, बहुत सारे मतलब आपके अंदर उत्साह आ गया, रोज उठना, सवेरे चर्च जाना, प्रार्थना करना, धीरे धीरे कुछ ना कुछ परेशानी आया, कुछ ना कुछ संकट आया, बस सब छोड़ गया। कुछ लोग चर्च ही छोड़ देता है। अच्छा खासा प्रचार करने वाला लोग, आप जो मेरी बात सुन रहे हैं आपके बीच में भी कोई हो सकता है, बोले हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, बने रहना चाहिए, नहीं तो पथरीली भूमि जैसा हम लोग रहेगा। वचन तो प्रसन्नता से स्वीकार कर एकदम उगेगा, जब सूरज निकलेगा और उसके ऊपर आएगा वो झुलस जाएगा, क्योंकि जड़ नहीं है। देयर इज नो ग्रोथ, आपका ग्रोथ खत्म हो जाता है, आप सूख जाते हैं। आपके कोई भी प्रकार के अत्याचार ना प्रभु से आपको अलग नहीं करना चाहिए। मजबूत बने रहिए प्यारे भाई और बहनों। किसी ने कोई कमेंट पास कर लिया, फिर आप बाइबल लेकर जाना बंद किया। किसी ने कुछ बोल दिया, फिर आप क्या बोलते हैं, फादर ने कुछ बोल दिया, सिस्टर ने कुछ बोल दिया, कैटेकिस्ट ने कुछ बोल दिया, कोयर के लीडर ने कुछ बोल दिया। मेरे को पता है कोयर में जाने वाले बच्चे छोटी सी बात के लिए ना नाराज होकर फिर कोयर जाना ही बंद हो गया। ओ उसको चलाने दो, मैं क्यों जाऊं। प्रभु ने आपको आवाज दिया है, आपको जाना कोयर में, भले कोई हो ना हो। जो ऐसी चीजें मैंने बहुत बार देखा है, चाहे किसी भी वोकेशन में, फादर हो, सिस्टर हो, बिशप हो, आप प्रचार करने वाला हो, एक आम पारिवारिक जीवन बिताने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, हम लोग सभी के जीवन में ये प्रॉब्लम आता है। हम नाराज हो जाते हैं जल्दी, फिर कई सारे अच्छे चीज़ हम छोड़ देते हैं, गीत गाना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, वचन के अनुसार भरोसे के साथ जीना हम छोड़ देते हैं। 2 मिनट की बात है, किसी ने कुछ कमेंट बोला, किसी ने कोई ड्रेस के बारे बोला, आपके रंग के बारे बोला, आपके माँ बाप के बारे बोला, हम बोलते हैं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या क्या डायलॉग, क्या क्या एक्सप्रेशन आ जाता है। देखो ना, नुकसान किसका है, आपका है, शैतान उसका फायदा ले रहा। वचन आपके अंदर फल नहीं उत्पन्न कर रहे प्यारे भाई और बहनों। वचन सुनने के बाद अभी हमने कम से कम 46 डेज लगातार वचन सुनाया, इतने सारे वचन सुनाया। मैं जानता हूं, मैं कई दिन कई बार एक ही वचन को रिपीट करते आया। ये मत सोचना कि फादर को समझ नहीं आ रहा है, ना समझते हुए बोल रहे, ताकि आप सुन के वचन सीख ले, उसको अप्लाई करना सीख ले, उसके इस्तेमाल करना सीख ले, उसका पावर को रिलीज करते हुए अनुभव करे, आपकी जिंदगी में वचन 100 गुना फल उत्पन्न करे। हालेलुया। हमने थोड़ा बहुत टेस्ट किया प्यारे भाई और बहनों, इसलिए आपसे कह रहा, मैं बहुतों को जानता हूं जो वचन के लिए, मेरे साथ भी म्यूजिशियन है गुडविल, और शुरुआत में वो बिल्कुल गाना वचन गाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो गाना बहुत जानता है, इसलिए वो गाना पसंद करता था। मैं वचन गाता था, कभी कभार ट्यून टेढ़ा मेढ़ा पता नहीं जैसे मेरे मुंह में आता मैं गाता था। शुरुआत में वो बहुत परेशान होता था, पर धीरे धीरे उसके ज़रूरत में उसने वचन बोलना शुरू किया।
उसके जरूरत में वचन जिंदा हो गया, फिर वो मेरे से ज़्यादा उत्साह से वचन को गाने के लिए तत्पर हो गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, सिर्फ अपने जीवन में नहीं, उसके दोस्तों में, उसके टीचर लोगों को, गैर ईसाई भाई बहनों को भी वो वचन बांटता है। कोई कुछ भी प्रॉब्लम लेकर आता है, वचन देना शुरू किया, अपना गवाही देना शुरू किया, टेस्टिमनीज बदल गया, कई सारे उनका प्रॉब्लम टेस्टिमनीज में बदल गया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, शुरुआत में आपको भी लगेगा क्या हो रहा है यार, वचन वचन वचन। मैं आपको कहता हूं यही है, यही आपका जीवन का सारा प्रॉब्लम्स का एकमात्र सॉल्यूशन। हालेलुया। तीसरा ग्रुप है प्यारे भाई और बहनों, तीसरा ग्रुप है 22वें वचन में पढ़ते हैं, जो कांटों में बोया गया है। ये वो है जो वचन सुनता है। हाँ, ये लोग भी वचन सुनता है, पगला स्टेप सभी कर रहा है, सुनते तो हैं सभी, और परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। वचन को सुनना, वचन को समझना और वचन से फल लाना, हालेलुया, ये कांटों में बोया हुआ बीज जैसा है। वचन तो सुनता है, लेकिन संसार की चिंता और धन का मोह। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर हमारी प्रार्थना इस संसार के कोई चीज़ों की, अभी मैं कमेंट पढ़ रहा था आपका, हम लोग कमेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं कभी भी आपको ये बताऊंगा नहीं कि आप कमेंट में प्रार्थना ना प्रार्थना भेजिए, जरूर भेजिए, लेकिन आप विश्वास भी उसमें प्रकट कीजिएगा। हालेलुया। किसी का एक कमेंट मैंने देखा, जॉब दे, इतना ही लिखा है, आगे पीछे कुछ नहीं, जॉब दे। हालेलुया। मिल गया, मिल जाएगा, जॉब दे। मैं आपको बताऊं, आपका कनेक्शन थोड़ा और गहरा करो यार, बुलाओ ना कम से कम उसका नाम, हे मेरे अब्बा, हे मेरे प्रभु यीशु, नाम लेकर बोलिए, थोड़ा सा और रिश्ता को मजबूत बनाइए। बोले हालेलुया। मैं उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं हूँ, शायद उसको इतना ही बोलना आता होगा, उसने लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस संसार की बातों की चिंता ना करो। किसी ने पिछले दिन मेरे को फ़ोन किया, शायद वो बेटा मेरे को सुनते होंगे, मैं आपको बुरा बिल्कुल नहीं मान रहा हूँ, सिर्फ दिल से आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। पता क्या है, वो बोल रहे कि फादर मैं पूरे साल से, मतलब कई साल से परेशान हूँ। मैंने उससे सीधे पूछा, तुम्हें परेशान कर करके तुम्हें कोई फ़ायदा हुआ है? परेशानी को हटाकर आप भरोसा करना शुरू करो। शादी के लिए, घर बनाने के लिए, नौकरी के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए हम परेशान रहते हैं। परेशानी नहीं चाहिए प्यारे भाई और बहनों, भरोसा चाहिए। आप चिंता में क्यों रहते हो? प्रभु बोलते संसार की चिंता, वचन के तरफ ध्यान करने में आपको दिक्कत हो रहा है, इसलिए आप फल नहीं ला पा रहा है। संसार की चिंता और धन का मोह, कैसा भी करके लाइफ सेटल करना नहीं, वचन के साथ, प्रभु के साथ रिश्ता सेटल करो। आपके जब मजबूत रिश्ता है, फिर कहीं भी जाके रहें, क्या फर्क पड़ता है? आंधी तूफान कोई कुछ आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यीशु को देखो ना, आंधी के बीच में भी वो सो रहा है, क्योंकि उसको आंधी भी उसको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। ऐसा जीवन आएगा आपका भी। बोले हालेलुया। आपके जीवन में भी आपको डिस्टर्बेंस नहीं आएगा, कितने भी शोर शराबा हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हालेलुया। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आखिरी ग्रुप है जो अच्छी भूमि है, वो वचन सुनता, समझता और फल लाता। बोले हालेलुया। फल लाना है, जो वचन सुनने के बाद आपको, कितने सारे वचन हम पिछले दिनों में दिया, मैं एक ही बात आप लोगों को आज बताना चाहा, आप जो वचन सुनेगा ना, उसका फल आपको मिलना चाहिए। तो इसलिए वचन ध्यान से सुनिए। कई लोग ना कमेंट लिखने में चले जाता, कई लोग अपने अपने ज़रूरतों को लिखने में अपना समय देता है, वचन कम सुनता है। मेरी विनती है आप लोगों से, हम लोग भी इतना समय लेकर आपके सामने क्यों आता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप वचन को सुन ले, समझ ले और उसका फल उत्पन्न करें, उसको प्रैक्टिकल में आप अप्लाई कर लो। वचन को अपने जीवन के लिए, अपने ज़रूरतों के लिए अप्लाई करो, वचन सचमुच काम करेगा। हालेलुया।
मैं आपको एक वचन आज देना चाहूँगा, अगर आप चाहे तो आप अपने लिए आशीर्वाद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। स्तोत्र संख्या 115, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। पिछले 2 साल से मैं इस वचन को दोहराते आया हूँ, जब से सीखा है। हालेलुया। वो है स्तोत्र संख्या 115 का 12। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? एक आमीन बोलकर इस वचन को ग्रहण करो। प्रभु मुझे याद करता है, प्रभु मुझे कभी भूला नहीं, वो मुझे याद करता है, वो मुझे आशीर्वाद प्रदान करेगा। हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ कितने लोग इस वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार है? क्योंकि इसके आगे हम पढ़ेगा ना, आशीष ही आशीष है। वह इस्राएल के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा, वह हारून के घराने को आशीर्वाद प्रदान करेगा। मतलब आपके खानदान को, आपके परिवार को, आपके परिजनों को, बेटा बेटी को, पति पत्नी को, भाई बहन को और बीमार को, कर्ज में रहने वाले को आज आशीष प्रदान करेगा। ये घोषणा करने के लिए प्रभु ने मुझे यहाँ पर खड़ा किया। प्यारे भाई और बहनों, पहले इसको मैं वचन कैसे ग्रहण किया जाता है, इसके बारे में आपको बता रहा था। आपका तरीका होना चाहिए, आपकी भूमि को अच्छा करो। आप एक दिन पहले ही तैयार करो, बाइबल लेकर रख लो, नोटबुक लेकर रख लो, वचन रिपीट करते जाओ, दिन भर वचन को रिपीट करो, किसी को बांटना शुरू करो। जब बांटेगा तो क्या होता है, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। यही जो बांटने का तरीका, बांटने का सीक्रेट, द मोर यू गिव द मोर यू विल रिसीव। हालेलुया। इसी तरह वचन बांटने वाले को वचन है ना हमेशा दिल में छप जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। मैं इस आशीर्वाद का वचन आपके लिए दे रहा हूँ। और 13वां वचन है, वह प्रभु के श्रद्धालु भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करेगा, चाहे बड़े हो या छोटे। आज बड़े और छोटे को प्रभु का आशीर्वाद है। प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन इसी वक्त मेरे सामने वचन सुनने वाले छोटे बड़े सभी के जीवन में इसी वक्त पूरा हो जाए। आमीन। रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, वही प्रभु तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। कितना सुंदर वचन है। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, वही प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, एक भी वचन आज फालतू नहीं जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है, शैतान इसको चुरा नहीं पाएगा। आपके दिल में, आपके परिवार में, आपके कारोबार में, आपके कर्ज में आज ये वचन पूरा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। जिसने पृथ्वी और स्वर्ग को बनाया, वही प्रभु आपको आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु तुमको और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करे। हालेलुया। प्रभु कहता है संपन्नता भी, उन्नति भी प्रदान करे। मैं इस वचनों के द्वारा आज आपको ब्लेस कर रहा हूं। जस्ट रिसीव करते जाओ। एक एक वचन नोट करो प्यारे भाई और बहनों। सुनकर नहीं जाना ऐसा, रोज मोबाइल के सामने या टीवी के सामने आकर सुनकर नहीं जाना, लिख ले लो ना, और घर पे प्रिंट करके बड़े अक्षर में लिख के रख। प्रभु कहता, मैं तुम्हें और तुम्हारी संतति को संपन्नता और उन्नति प्रदान करेगा। क्या बात है, प्रभु बोल दिया तो फिर हो गया। हालेलुया। मैं आपके सामने सवेरे सवेरे वचन वाला खजाना रख रहा हूं। जिनको स्वीकारने का मन है स्वीकार लीजिए। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा, एक एक वचन आपके लिए आज पूरा हो जाए। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपको ब्लेस करना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम पर। प्रभु हमको याद करता है, वह हमें आशीर्वाद प्रदान करेगा। आज ये वचन आपके जीवन में आप सुन ले, समझ ले और इसका फल आप उत्पन्न करें, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना। हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, आज मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, इनको मैं ब्लेस करता हूं प्रभु जी। उनके कारोबार में ब्लेस करता हूं, इनके सेहत में ब्लेस करता हूं, इनके हेल्थ प्रभु आपके इस वचनों के द्वारा प्रभु जी अच्छा हो जाए। हालेलुया। जो हॉस्पिटल में रह रहे हैं, आज हॉस्पिटल में छुट्टी हो जाए। आज इंटरव्यू देने वाले को प्रभु आशीर्वाद दे रहा। प्रभु कहता, तेरे इंटरव्यू में तू सफल हो जाएगा। बोलिए आमीन। हालेलुया। प्रार्थना करते जाओ, प्रार्थना करते जाओ। कई सारे टेस्टिमनीज हमें मिल रहा है। पिछले दिन अभी मैंने एक टेस्टिमनी पढ़ा, किसी का पाइल्स की बीमारी था। प्रभु तेरे वचन सुनने के द्वारा उस पाइल्स की बीमारी से प्रभु ने उसे चंगा किया।
कितना मुश्किल है। सालों से जो बीमार रहा एक व्यक्ति को, एक बहन को प्रभु ने छुआ है। बोले हालेलुया। इसी तरह क्या आपका टेस्टिमनीज भेजते रहो, हम आपके सामने टेस्टिमनीज बताएगा, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में आशीष दे रहा है, आपके जॉब में आशीष दे रहा, आपके नौकरी में आशीष दे रहा, आपके कमाई में आशीष दे रहा, आपके भाई बहनों के कमाई में आशीष दे रहा, परिवार में आशीष दे रहा, बच्चे माता पिता के लिए, माता पिता बच्चों के लिए, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए आशीर्वाद का शब्द बोलना शुरू कर। आपके जीवन में इस वक्त आशीर्वाद देखेगा, ब्लेसिंग देखेगा। यू आर ए ब्लेसिंग फॉर मी। उत्पत्ति 12:2-3 याद रखना, तुम समस्त राष्ट्रों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए आशीष का कारण बनेगा। यू आर नॉट ए कर्स, यू आर नॉट ए प्रॉब्लम। आप एक मुसीबत नहीं, एक परेशानी का कारण नहीं, तुम मेरे लिए आशीष का कारण हो। डिक्लेयर करो एवरीडे, गले मिल लो और आप ब्लेस करो प्यारे भाई और बहनों। पापा मम्मी भाई बहन बच्चा, कभी कभार बोलते हैं बच्चा शरारती है, बच्चा शैतान है, क्या क्या बोलते रहते हैं। आप अपने बच्चों को आशीर्वाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लेस करो ब्लेस करो ब्लेस करो, ब्लेस करोगे तुम भी ब्लेस्ड हो जाएगा। बोले हालेलुया हालेलुया। आज मैं उन सभी बीमार भाई बहनों को याद करता हूं जो ब्रेन ट्यूमर से परेशान है, एड्स के बीमार है, टीबी के मरीज है, लकवा का मरीज है, हार्ट के मरीज है, लिवर और लंग्स का प्रॉब्लम है प्रभु जी, पाइल्स की बीमारी है, गुर्दे के मरीज है, डायलिसिस का प्रॉब्लम है। इन द नेम ऑफ जीसस बी हील्ड। यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूट्रस में गांठ है, ब्रेस्ट कैंसर है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, हालेलुया, घुटने में प्रॉब्लम है, चंगा हो जाए। आपके पाँव में तकलीफ है, फ्रैक्चर हो रखा है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, गठिया का बीमारी है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। जोड़ जोड़ में तकलीफ है, पूरे बदन में तकलीफ है, आप का साइड पैरालिसिस हो गया है, पैरालाइज्ड हो गया है, यीशु मसीह के नाम पर चंगे हो जाए। ब्रेन में क्लोट आ गया है, चंगा हो जाए। हालेलुया। न्यूरो प्रॉब्लम आया, मसल डिजीज आया, ओ जीसस व्हाटएवर बी द प्रॉब्लम्स, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त चंगे हो जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह नाज़री इसी वक्त हॉस्पिटल में पहुंच जाइए, आईसीयू में, वेंटिलेटर में, तेरा वचन पहुंचकर उनको स्वस्थ कर दे प्रभु जी, क्योंकि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। तेरे वचन में सामर्थ्य है, तेरे वचन में चंगाई है, तेरे वचन में प्रभु इसी वक्त चमत्कार हो जाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी 10वीं 12वीं के एग्जाम देने वाला बच्चों को मैं याद करता हूँ प्रभु जी, उनके एक एक सब्जेक्ट पर आशीर्वाद दे। सभी स्कूल, सरकारी स्कूल में हो, प्राइवेट स्कूल हो, मिशनरी स्कूल हो प्रभु जी, जहाँ कहीं भी बच्चे पढ़ रहा है आज ब्लेसिंग दे प्रभु जी। सभी टीचर्स को, माँ बाप को आशीर्वाद दे, पढ़ाई में कोई तनाव नहीं आए, कोई भी बच्चा बीमार ना पड़े प्रभु जी, सही तरीके से एग्जाम लिख पाए, सब कुछ याद कर सके, एग्जाम में अच्छे नंबरों से सफल हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइलेट्स का, ओईटी और विविध भाषाओं का टेस्ट दे बैठा है प्रभु जी, इनको सबको जीत दिलाए प्रभु जी। फौजी के लोगों को प्रभु जी, आर्मी, नेवी और वायुसेना के सभी फौजियों को प्रभु समर्पित करते हैं, सबका संरक्षण कीजिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हम पुलिस को समर्पित करते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, टीचर्स प्रभु जी, अलग अलग छोटे बड़े काम करने वाले सभी को समर्पित करते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ट्रेन संचालकों को समर्पित करते हैं, सफ़र करने वाले लोगों को, यात्रा करने वालों को समर्पित करते हैं, फ्लाइट सर्विसेज समर्पित करते हैं प्रभु जी। कहीं भी कोई हादसा ना आवे प्रभु जी, शिप में कोई हादसा ना आवे, शिप में चलाने वाला सबको आशीर्वाद दे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कारोबार छोटा बड़ा हो प्रभु जी, दुकान हो प्रभु जी, ठेला से लेके सब्जी का दुकान, फ्रूट का दुकान, साइकिल का दुकान, रिक्शा चलाने वाला, ऑटो रिक्शा, गाड़ी चलाने वाला, टैक्सी चलाने वाला, स्कूल वान चलाने वाला, ट्यूशन सेंटर चलाने वाला, टेलरिंग चलाने वाला, सबको आशीर्वाद है प्रभु जी। हालेलुया। ओ टेक्सटाइल शॉप है, टी शॉप है, आपका जो प्रभु जी एल्यूमिनियम का स्टोव है प्रभु जी, प्लम्बिंग का आर्टिकल्स मिलता है, टाइल्स का दुकान है प्रभु जी, सीमेंट बजरी और ईंट का जो बिजनेस है, आशीर्वाद है प्रभु। ओ हालेलुया। कंस्ट्रक्शन के काम में, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, मकानों का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, पुल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यीशु मसीह नाज़रीन सबको आशीर्वाद दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। एक एक कारोबार, एक एक जरूरतों को प्रभु को समर्पित करते जाएं, एक दूसरों के लिए ब्लेस करते जाएं। आपके इलाके को ब्लेस कर, आपके पारिश के लोगों को ब्लेस कर, परिवार के लोगों को
ब्लेस कर, पड़ोसियों को ब्लेस कर, चाहे किसी भी समाज के क्यों ना हो, ब्लेस करते जाओ। सभी अपने हैं, सभी अपने भाई बहन हैं, इनके लिए प्रार्थना करते जाओ। दुश्मन के लिए भी प्रार्थना करते जाओ, ब्लेस करते जाओ। यीशु के नाम पर ब्लेस करो, वचन बोलकर ब्लेस करो, वचन को रिसीव करते हुए ब्लेस करो, वचन का सामर्थ्य समझकर ब्लेस करो, वचन सुनना, समझना और फल उत्पन्न करना। हे प्यारे यीशु, इसी वक्त मेरे सामने जितने भी भाई बहन हैं, उन सबको मैं आपके पवित्र नाम पर ब्लेस करता हूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। बी ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस, बी अ ब्लेसिंग फॉर ईच अदर। प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सबको एक शुभ दिन का कामना करता हूं। कल 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में हम फिर मिलेंगे और संध्या का आशीर्वाद के प्रार्थना के साथ आज 8 बजे फसीजो आपके सामने होंगे। तब तक के लिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, प्यार करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी एक जन को यीशु मसीह और उनका वचन को बांटने का कष्ट कीजिए। आई विश यू ऑल ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू।